एक्सप्लेनिंग फ्यूनरलोपोलिस इन 3 मिनट। तो गेम के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जिसे घने बादलों ने घेर रखा होता है एंड वो बादल इतने घने रहते हैं कि लिटरली सनलाइट भी वहां से पास नहीं हो पाता एंड साइंटिस्ट के हिसाब से इन बादलों को काफी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है जिसके चलते वहां के सारे निवासियों को घर में रहने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यही हम अपने मेन कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जो कि एक टर्मिनल ऑपरेटर रहता है जहां पर वो टर्मिनल के अंदर डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, रिट्रीव करता है। जहां पर हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक टेक्निकल जीनियस है क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसके थ्रू वो एनोनिमस सिग्नल्स को ट्रैक कर सकता है एंड उसमें जो भी डेटा ट्रांसमिट किया गया है वो उन्हें सुन सकता है, जिससे उसे एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है जिसे चर्च के नाम से बुलाया जाता है जो कि इन घने बादलों के रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो एक अननोन लिक्विड के ऊपर भी रिसर्च कर रहे होते हैं जिन्हें चर्च के लोग सूप के नाम से बुलाते हैं। सारा काम करने के बाद आधी रात को हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है एंड उसे अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो बाहर जाके चेक करता है तो वो देखता है कि चर्च के लोग जो है वो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके अपने हेडक्वार्टर्स लेके जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत रेडियो चेक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि चर्च के लोगों ने कुछ बिल्डिंग्स को मार्क करके रखा हुआ है कि वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज और कुछ डेंजरस चीज मिली है। अब होता क्या है कि सुबह हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि उसकी किचन के वॉल में एक बड़ा सा क्रैक आ चुका है एंड उसे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि शायद चर्च के लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए वो अपने टर्मिनल रूम से कुछ इक्विपमेंट्स लेने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर चर्च के साइंटिफिक डिवीजन की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसे टर्मिनल में कुछ रिकॉर्ड्स चेक करने होते हैं। जहाँ पर हमें 2 पॉसिबिलिटीज मिलती है। जहाँ पर पहले पॉसिबिलिटी के अंदर अगर हमारा मेन कैरेक्टर उस साइंटिस्ट को सारी चीजें बता देता है तो चर्च के लोग उसके घर में आ जाते हैं एंड उस दौरान उन्हें ये भी पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर नजर रखा हुआ था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की टेक्निकल स्किल इतनी सुपीरियर थी जिसके चलते चर्च के लोग उसे अपने साथ अपने हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बताता है एंड चर्च के लोगों के जाने के बाद वो उस क्रैक को एनालाइज करता है जहाँ पर उस क्रैक से कुछ अजीब सा लिक्विड उसके हाथ में लग जाता है जिससे उसका हाथ पूरी तरह से लाल हो जाता है एंड जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही उसकी बॉडी म्यूटेट होती जाती है। हमें गेम के आखिरी में ये चीज दिखाया जाता है कि जितने भी लोग जो है उस लिक्विड द्वारा म्यूटेट हुए थे वो बहुत बुरी तरह से म्यूटेट होकर जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर हमें दुनिया के अंत की शुरुआत दिखाई गई है। दी एंड।